मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी होंगे। बहुत बड़े मौके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन इन 3 से 5 दिनों में आपको संघर्ष भी बहुत करना होगा, मेहनत भी बहुत करनी होगी। कह सकते हैं कि यह आपका आत्म युद्ध होगा। अपने आप से ही आपको लड़ना होगा, स्वयं से ही आपका युद्ध होगा। यदि आप इस युद्ध में जीत जाते हैं तो बाहरी परिदृश्य में यानी इस दुनियादारी में भी आप विजेता ही साबित होंगे। लेकिन यदि आप अपने स्वयं का यानी अंतःकरण का युद्ध हार जाते हैं तो दुनियादारी में भी आप हार जाएंगे और आपको 3 तरह से भारी नुकसान होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को बात समझ में ना आई हो, तो आगे सारी बातें समझने के लिए कार्यक्रम को पूरा देखना। हर एक बात को विस्तार से समझाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे, ग्रह गोचरों के आधार पर हर एक बात को विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ जो महामाई की दिव्य अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों के आधार पर भी कुछ विशेष भविष्यवाणियां करेंगे। जो माई के वचन हैं, माई के संदेश हैं, आप तक पहुंचने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में बताया जाएगा कि आपके जीवन में आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, अगले 3 से 5 दिनों में उनका आप लाभ कैसे उठाएंगे। 3 प्रकार से बड़े मौके आपके जीवन में आएंगे। साथ ही साथ आप अपने अंतर द्वंद से कैसे जीतेंगे। आपके अंतर मन में चल रहा यह द्वंद है, इससे आप कैसे जीतेंगे। कंफ्यूजन की जो स्थिति है, इससे आप कैसे जीतेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, यही भी बताएंगे। फिर ग्रह गोचरों के आधार पर 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगे। जो बातें ज्यादातर इस कार्यक्रम में हम बताएंगे वे ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं और हमने कोशिश की है कि जितना हो सके उतना सटीक से सटीक ही आकलन आपके जीवन का, आपकी राशि का किया जाए, ताकि समय खराब ना होते हुए आपको सही और श्रेष्ठतम ज्ञान ही हासिल हो। जो बातें नेगेटिव रहेंगी उन बातों को सुनने से भयभीत ना हो। उन बातों को सुनकर कुछ ऐसी तरकीब लगाएंगे जो हम आपको बताएंगे, उन बातों को मानेंगे, सलाह को मानेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। और जो बातें पॉजिटिव हैं उन बातों को और अधिक बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय क्रियाएं बताएंगे, तो उससे उन बातों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। तो नेगेटिविटी बताने का मतलब है कि उसे कम करना है, पॉजिटिविटी बताने का मतलब यह है कि उसे और बढ़ाना है। तभी तो जीवन उत्तम शिखर पर पहुंचेगा। उम्मीद है आप सारी बातें हमारी समझ रही हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको 2 बड़े उपाय बताएंगे। एक उपाय ऐसा कि जो आप जब भी घर से बाहर निकलें, आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। हर व्यक्ति जो आपके सामने आएगा वह आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और आप अपनी बात जरूर मनवा पाएंगे। एक तरह का वशीकरण, एक तरह का ऐसा स्तंभन कि सामने वाला चाहे किसी भी मूड से, किसी भी प्रकार से आपको देखे, गुस्से में देखे, आपके लिए घृणा से देखे या किसी भी नकारात्मक भाव को लेकर मन में आपको देखे और आपका अहित करना चाहे, तो वह स्तंभित हो जाएगा, रुक जाएगा, आपकी ओर आ नहीं पाएगा। ऐसा शक्तिशाली उपाय। इसी के साथ साथ एक उपाय ऐसा भी हम आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन की हर एक नेगेटिविटी को, जैसे किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी प्रकार का बंधन स्तंभन करवा रखा है, कोई आपका उच्चाटन है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा नकारात्मक कठोर तंत्र कर दिया है कि आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जीवन में हर तरफ केवल बाधा खड़ी हो चुकी है और आपका दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी किसी भी नेगेटिविटी से, ऐसा किसी भी तंत्र से छुटकारा पाने का शक्तिशाली उपाय आपको बताएंगे। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखेंगे तो 100% कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आने वाले समय को अपने नियंत्रण में कर पाएंगे। यही तो होता है बुद्धिमान इंसान की पहचान, जो समय और काल को समझता है और उसी के अनुरूप फैसले लेता है और आगे बढ़ जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। और जो लोग ढर्रे पर चलते हैं, समय के बहाव में बहते हैं, वे कहीं नहीं पहुंचते, जहां हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। तो बस उम्मीद है सारी बातें आप समझ रहे हैं। हर एक निर्णय सोच समझ कर लीजिए। कार्यक्रम में अंत तक ठहरिए। यह आपका अपना युद्ध है जो आपको जीतना है और हम इसमें आपके सहायक हैं। माता रानी आपकी मार्गदर्शक हैं, पालक हैं। तो चलिए महामाई को याद करते हुए माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब यदि माई के लिए भाव और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये बड़ा अवसर है जो आप तक चलकर आया है, इसका लाभ जरूर लेना है। माता रानी का एक बहुत ही सुंदर सा भजन है जो हमने गाया है। इस भजन को भी यदि सुनना चाहते हैं, मन प्रसन्न करना चाहते हैं, चित्त में माई के लिए भाव उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इस भजन को सुन सकते हैं।
कार्यक्रम समाप्त करें जब, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और सीधे उस भजन पर पहुंचेंगे और आप आनंद लेंगे उस भजन का। तो कार्यक्रम देखने के बाद भजन जरूर सुनना, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर ग्रहों की चाल बड़ी विशेष है। चंद्रमा अपनी ही स्वराशि कर्क राशि में गोचर कर रहा है। गुरु मिथुन में जा चुके हैं, अतिचारी हैं, अति शक्तिशाली हैं और राहु की दृष्टि है गुरु के ऊपर। गुरु के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो गुरु चांडाल हो जाता है, जातक को मति भ्रम हो जाता है, जातक अपने आप में ही सब कुछ यानी अपने आप को बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है। अपने किए गए कार्यों को मन ही मन सोचकर अपने आप को शाबाशी देता रहता है। एक तरीके का अभिमान है, यह सत अभिमान कहा जाता है। बंधु, अभिमान भी 3 प्रकार के होते हैं, सत, तम और रज। तो जो अच्छे कार्य आप करते हैं उन अच्छे कार्यों का भी अभिमान हो जाता है। हमने कई बार ऐसा सुना है, लोग हमारे यहाँ जैसे बात करने आते हैं, मीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, खूब दान करते हैं, खूब जानवरों को भोजन कराते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं और फिर भी हम परेशान हैं। तो ये जो बार बार अपनी ही काम की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है, ये असल में अभिमान का सूचक है। आपके मन में यह भाव है कि आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। भाव तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम जब बार बार उसी चीज को कहते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो हम असल में अभिमान की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय और काल पर आपको यह फीलिंग आ सकती है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, सामने वाले ही गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रेष्ठ आंकलन नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं आप खामियां कर सकते हैं। उन्हें श्रेष्ठ आकलन करें, अपनी खामियों को समझें, दूसरों की खामियों को भी समझें और जो उचित निर्णय हो वो निर्णय लें, ठीक है। गुरु को अनुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि केले की जड़ का पूजन किया जाए। तो फिलहाल आप 1 हफ्ते के लिए यह नियम बना लो कि केले की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध शहद मिलाकर जरूर डालें और गाय के घी का एक दीपक जलाएं। सुबह के समय ये कार्य करें, सर्वोत्तम रहेगा। केले की जड़ का पूजन करने से गुरु प्रबल हो जाएंगे और राहु का प्रभाव जो है वो पॉजिटिव काम करने लग जाएगा, यानी आपके लिए हितकारी हो जाएगा। फिर आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रबल हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही निर्णय साबित होंगे और आप व्यर्थ की चीजों में अपनी समय और अपनी ऊर्जा खराब नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ एक और आपको सलाह देना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में यदि आपका गुरु खराब होकर बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या फिर पाप ग्रह से दूषित है, नीच है, अस्त है, वक्री है, तो इस स्थिति में आपको अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये जो गुरु है ना, ये कुंडली का आधार होता है। अगर आधार ही हिल गया, आधार ही कमजोर हो गया तो जीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सब कुछ करते हैं अपने जीवन में, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। बहुत कुछ करते हैं, काम भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं कभी कभी और खूब व्यवहार भी बनाते हैं लोगों के साथ में, फिर भी लोग परेशान करते रहते हैं। अच्छे अच्छे काम भी करते हैं लेकिन उनके भी परिणाम नहीं प्राप्त होते। तो एक तरीके का बहुत ही उथल पुथल भरी जीवन को वो जीते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं पाते, ठहराव नहीं आता, मंजिल नहीं मिलती है। ये सब वही लोग हैं जिनका गुरु खराब है, क्योंकि गुरु यानी ठहराव, गुरु यानी कि गहरा ज्ञान, डीप नॉलेज। तो आपको कुंडली आकलन कराना चाहिए, ये एक नैतिक सलाह है। एक डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर भी यही करेगा कि अपनी रिपोर्ट लेकर आओ ताकि पता चले कि क्या रोग है, वरना यूं ही कहते रहने से बात नहीं बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि गुरु का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। चंद्रमा का प्रभाव बता देते हैं कि चंद्रमा अपनी ही स्वराशि में है, तो सीधी सी बात है बहुत ही प्रबल है, किसी भी पाप ग्रह से दूषित नहीं है, ग्रस्त नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु खराब होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा भी। यानी पहले तो आप खूब ऊर्जा से भरी रहेंगे, कॉन्फिडेंस से भरी रहेंगे, लेकिन जब सही समय पर निर्णय लेने का नंबर आएगा, एक्शन लेने का नंबर आएगा, उस समय आप पीछे हट जाएंगे। उस समय आपके जो हाथ पैर हैं वो फूल जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं कि इंटरव्यू की बात करें तो पहले तो आप खूब कॉन्फिडेंट रहेंगे कि बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत मेहनत की है और हम ही सेलेक्ट होंगे ऐसा करके। लेकिन जब इंटरव्यू का समय आएगा और आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो उस समय आप घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। ये स्थिति बन सकती है आपके साथ। वैसे चंद्रमा अनुकूल होने का कई सारे और भी रहेंगे। आपकी माँ की सेहत इंप्रूव होगी, आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव आपको होगा, अच्छी नींद आप ले पाएंगे। सर्दी खांसी जुकाम से यदि आप ग्रसित हैं तो उसमें आपको लाभ दिखाई देगा और कफ से जुड़े रोगों में भी लाभ दिखाई देगा। शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, एनर्जी आप फील करेंगे और आप आध्यात्म की ओर झुकेंगे। पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी विशेष प्रकार की उपाय क्रियाएं आप करेंगे। इस बीच सबसे अच्छा देखो हम आपको बता दें, एक ऐसा उपाय है जो कि सूर्य को, गुरु को, चंद्र को, शनि को, हर एक ग्रह को अनुकूल करने का दम रखता है। और वह उपाय क्या है? वह उपाय है कि आप ध्यान किया करिए। अब ध्यान करने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो कि दिन में जब भी आपको समय मिले, देखो पूजा पाठ अनुष्ठान करो वो एक अपनी जगह है। ध्यान कोई पूजा पाठ की जो विधि है वो नहीं है, ये आपकी अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की प्रक्रिया है, एक एक्सरसाइज है। तो आपको जब भी दिन में समय मिले, कुर्सी पर बैठे हुए, जमीन पर पालथी मार के बैठे या बिस्तर पर लेटे लेटे ही आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने जीवन की जितनी भी चीजें आपके साथ चिपकी हुई हैं, चल रही हैं, रिश्ते नातों की उथल पुथल है, बिजनेस की समस्या है, कर्जे की समस्या, जो भी कुछ चल रहा है, वो सारी चीजों को दूर करिए, अपने आप से अलग करिए। और आप अलग हैं ही, आप तो तभी तक इन चीजों में उलझे हैं जब तक आप इस संसार में हैं। जिस दिन आपका बटन दबेगा और आपका बुलावा आ जाएगा, ये सारी चीजें यहीं पड़ी रह जाएंगी। आपका कर्जा ज्यों का त्यों रहेगा, जो भी कुछ है सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाना। तो अब आप अपने उस स्वरूप की खोज करिए जो इन सबसे अलग है, यानी कि इन सबसे अलग, भिन्न अपने आप को महसूस करिए और फिर शांति का अनुभव करिए। आंख बंद करके लेट जाइए, बैठ जाइए और उस शांति का अनुभव करिए कि जब आपके साथ कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है, ना ही कोई नाता है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई सुख है, बस आप हैं। उस मौजूदगी का एहसास, यही ध्यान है, यह स्व का बोध है। यहाँ पर आप अपने अर्थ को समझेंगे, अपने बल को समझेंगे और जब आप इस प्रक्रिया में जाते हैं तो आपकी माइंड सेट जो है ना वो चेंज होने लगता है, आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। यहाँ पर आपके वैराग्य उत्पन्न होगा जब आप इस विचार से ध्यान करेंगे, इस विचार के साथ जिएंगे तो मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। और हर एक ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कोई भी ग्रह पीड़ा दे सकता है लेकिन वैरागी को नहीं। एक मन में जो संन्यास लेकर बैठा है उस व्यक्ति को नहीं, यानी कि वैरागी को, संत को, साधु को भला कौन सा ग्रह पीड़ा पहुंचाएगा। तो आप भौतिक संसार में रहिए, संसार में डूबे रहिए, क्रियाओं को, उपक्रमों को करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस भाव के साथ जीवन को जियो और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ग्रहों की निगेटिविटी है वो अपने आप कम होने लग गई है। आपके लिए निर्णय आपको बहुत अच्छे परिणाम देने शुरू कर देंगे, ठीक है। लोगों का बिहेवियर भी आपके प्रति चेंज होने लगेगा। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि बुध, सूर्य और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग और शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। एनर्जी आप बढ़ी हुई महसूस करेंगे, ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस करेंगे, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जो आपके शत्रु हैं वो कमजोर पड़ने लगेंगे, शत्रुओं का बल कमजोर होगा और आपकी एकाग्रता, आपका फोकस बढ़ने लगेगा। काम में आप अपनी प्रतिभा का, अपनी बुद्धिमानी का पूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। ये समय ऐसा है कि जिसमें आप चाहें तो किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएंगी भी। जैसे कि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनके जीवन में रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा। बुधादित्य योग बना हुआ है, यह आपको 100% रोजगार दिलाएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। अब आपको अपनी खुली आंखों से, खुली बुद्धि के साथ में समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक अपनी धुन में इतना खोया रहता है कि चीजें आकर गुजर जाती हैं, पता भी नहीं चलता।
तो उस स्थिति में आपको नहीं डूबना है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि बिजनेस में यदि आप किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा। सेल्स वगैरह तो आपकी ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो आप सोच रहे थे उन कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे, व्यापार क्षेत्र में थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकते हैं, आमदनी को बढ़ाने के कोई उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे चढ़ा सकते हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, साइड इनकम आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस में आपको उन्नति मिलेगी। ठीक है, नौकरी में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, यहाँ पर भी आपकी मेहनत का फल आपको मिलता दिखाई देगा। उच्च अधिकारी आपकी काम की तारीफ करेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। अब यहाँ पर आपको इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि बात यही आ गई कि अगर आप भावनात्मक होकर निर्णय लेंगे तो आप फिर से चीजों को खराब करने लग जाएंगे। यानी कि अपने काम को करिए और भूल जाइए। ये नहीं कि अपने काम को अपने दिमाग में इतनी गहराई से बैठा कर रखा है कि निजी जीवन भी अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है। हाँ, कुछ समस्याएं आपके जीवन में इस समय भी रहेंगी, जैसे कि कर्जे की समस्या है जो आपको परेशान करेगी, कर्जदार आपको परेशान करते रहेंगे। इसी के साथ साथ प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति हो सकती है, प्रेम संबंधों में खटास आएगी, वातावरण खराब होगा, किसी तीसरे व्यक्ति की ना सुने वरना बात और बिगड़ जाएगी। जबकि दाम्पत्य जीवन में स्थिति ठीक रहेगी, दाम्पत्य जीवन में आप दोनों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, बातचीत अच्छी होगी, रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की भागदौड़ में प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे। जीवन साथी की सेहत में सुधार भी आप महसूस करेंगे। जीवन साथी यदि किसी कैरियर में है तो उनके जीवन में जो स्ट्रगल चल रहा है कैरियर को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसमें स्थिरता को आते हुए आप देखेंगे। आप दोनों अगले 3 से 5 दिनों में, अंतिम समय में, यानी जब 3 से 5 दिन का समय समाप्त हो रहा होगा, उस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी मंदिर में या किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। अचानक से आपको किसी प्रकार की कार्य से, कामकाज से जुड़ी हुई प्रोफेशनल जर्नी पर, यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। कभी कभी मन में आप दुविधा का भाव महसूस करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको लेकर आप थोड़े कंफ्यूज से महसूस करेंगे और अपने आप को कमजोर और असहाय भी आप महसूस कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति खराब है या चंद्रमा की स्थिति खराब है तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी रहेगी इस समय और काल पर। गलत लोग आपकी संगत में आएंगे, ये बात और है, इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। कोई एक व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो कि आपको गहरी चोट पहुंचा सकती है, तो सलाह लेने से पहले सलाह ले लो, लेकिन मानो नहीं, मानो अपनी बुद्धि की। सभी भले बुरे पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लेना। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी, ये तो अच्छी बात है। अति आत्मविश्वास के दायरे में आप न चले जाएं, अपने मन पर आप नियंत्रण रखें। यानी कि मन से मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जो तुरंत आपको प्रभावित कर रहा है, कोई कार्य, कोई व्यक्ति या कोई चीज, उसकी तरफ बह नहीं जाना है, थोड़ा सा रुकना है, ठहरना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई ऐसा भ्रम जाल बुना गया हो जिसमें आपको फंसाने के लिए आपके मन की चीजें ही रखी गई हों। जी हाँ, ऐसा होता है कि जब लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं तो वे वही बातें कहेंगे जो आपको अच्छी लगती हैं, वे वही काम करेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं और आपके सामने वैसी ही इमोशन, वैसी ही भावनाएं दिखाएंगे जिनको देखकर आप कमजोर पड़ जाते हैं। यानी आंसू बहाएंगे, दुखड़े बोलेंगे, कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे आप पिघल जाएंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, ठीक है, ये खेल भी हो सकता है। याद रखना कि आज के समय और काल में जब लोग इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, यहाँ पर दूसरों को ठगना, बेवकूफ बनाना, किसी की चीजों को हड़प लेना, इसे लोग चतुराई का नाम देते हैं। यही तो विडंबना है। अब सबसे बड़ी बात है कि अपने समय को आप खराब ना करें, विचारशील बनिए, मंथन करिए, लेकिन इतना ज्यादा भी ना करिए कि समय निकल जाए। ये जो 3 से 5 दिन का समय है, ये किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। इसमें आप किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। मुहूर्त वगैरह जरूर देख लेना, यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई वाहन लेने जा रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मुहूर्त वगैरह जरूर देख लेना। अगर आप चाहें तो आप अपनी कुंडली भी जरूर दिखा लें, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य अपनी कुंडली को दिखाए बिना नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों में फेरबदल करेगा। अब उसके फेवर में आपके ग्रह हैं तो वो काम में आपको खूब तरक्की, उन्नति मिलेगी, और अगर फेवर में आपकी नहीं है, यानी उस काम के फेवर में ग्रह नहीं है, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में कुंडली दिखाना एक बुद्धिमानी का निर्णय है। अपने ऊपर भी आप नियंत्रण रखें, अपनी वाणी को संतुलित रखें। अपनी माँ और माँ की उम्र की जो महिलाएं हैं उनका भूल कर भी अपमान न करें। दरवाजे से किसी भिखारी को, खास तौर से कोई स्त्री भिखारी आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अन्न और धन
दोनों का दान करें। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अपने गुरु को मजबूत बनाने वाले उपाय जरूर करें। हमने एक कटोरे वाला उपाय बताया था जिसमें कि कांच का कटोरा या फिर पीतल का कटोरा जल भर के रखना है, एक पीला पुष्प डाल के और घर के ईशान कोण में। ये उपाय जरूर करिए, इससे गुरु आपका प्रबल रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसे उपाय भी हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जो आपको इस समय और काल पर जरूर करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय है कि देखो, सूर्य और शुक्र शत्रु हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या धन की आ सकती है। लॉस अचानक से हो सकता है। आप सोचेंगे फायदा है लेकिन हो जाएगा लॉस। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है और आपके जीवन से भौतिक सुख सुविधा यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, ये स्थितियां भी बन सकती हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब होके बैठे हैं। तो इसे अनुकूल करो। शुक्र को अनुकूल करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रतिदिन मंदिर जाइए। तो हम यही सलाह देंगे कि अगले 3 से 5 दिन लगातार मंदिर जाइए और मंदिर के दान पात्र में कुछ ना कुछ अंश दान जरूर करिए। थोड़ा बहुत 10 रुपए 5 रुपए जरूर करिए। ये आपके लिए आपका जो है ना भाग्य का प्रवर्तक कार्य बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे करिए। दूसरा ये है कि बहते हुए जल को, ठीक है ना, एक मोबाइल में कोई ऐसा चीज निकाल लो, कोई वीडियो निकाल लो, या आपके आसपास कहीं कोई नदी है, कहीं कोई झरना है, तो वहां जाइए और थोड़ी देर के लिए उस बहते हुए जल को जरूर देखें। उसको देखने से शांति का अनुभव आपको प्राप्त होगा, आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। माँ का सम्मान करें, माँ को किसी प्रकार का कोई उपहार अवश्य दें और माँ का अपमान भूल कर भी ना करें। चाहे माँ आपको उकसा ही क्यों ना रही हो, आपके खिलाफ कुछ ऐसी बात क्यों ना कहें जिसे सुनकर आपको क्रोध आ जाए, लेकिन ऐसा आपको उनको पलट कर जवाब नहीं देना, उनका अपमान नहीं करना है। बस इन सब बातों को आप मानकर चलिए। समय आपके फेवर में है, आपकी उन्नति होगी। विदेश से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे। पेपर वर्क, लोन, पैसे का लेन देन, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय, जो भी आप विदेश से जुड़े हुए कार्य करेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी निश्चित तौर पर। बस जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना है, जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है और इन्वेस्टमेंट लंबा चौड़ा नहीं करना है, अपने बजट को देखकर करना है, ठीक है। पार्टनरशिप वगैरह के व्यवसाय फलित हो जाएंगे। भाइयों के साथ थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। फैमिली बिजनेस में किसी प्रकार के बंटवारे को लेकर, पैसे को लेन देन को लेकर थोड़ा तनाव झगड़ा की स्थिति बन सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने के पूर्ण अवसर बन रहे हैं, वो 100% जा पाएंगे। लेकिन विदेश जाना बड़ा फैसला है, इससे पहले कुंडली जरूर दिखा लेना, वरना कई बार विदेश जाना, कुंडली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो चलिए तो आप जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर फंस जाएंगे, फिर ना यहाँ के ना वहां के। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं, हमारे पास कुंडलियां आती हैं विदेशों से, लोग बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं कि इससे तो अच्छे हम अपने घर पर ही थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो कहने की स्थिति है कि आप जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि गुरु इस समय पर खराब स्थिति में हैं, अच्छे नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। सारी स्थितियों को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उपायों की। 2 बड़े उपाय हम आपको बताते हैं, इन उपायों को आप करिए। आपका गुरु भी प्रबल रहेगा, महामाई की कृपा भी आपके पास रहेगी। तो मानकर चलते हैं कि आपको बंधन सा महसूस होता है, नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा एहसास होता है, तो इसके लिए आप इस उपाय को करिए। हमारी आराध्य देवी महामाई से जुड़ा उपाय आपको बताते हैं, तंत्र मंत्र को हटा देगा। इसके लिए क्या करना है कि आपको 9 लहसुन की कलियां लेनी है, लहसुन छील लेना है, 9 कलियां लेनी है, पीले रंग के धागे में इसे पिरो लेना है, माला की तरह। माला नहीं बनाना, बस पिरो लेना है। सरसों के तेल में इसे डुबाकर कुछ समय के लिए रख देना है। उसके बाद वीडियो में एक मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को बोलते हुए इस धागे को, जो लहसुन की कलियों वाला धागा है, इस धागे को और उस सरसों के तेल को, इन सभी सामग्री को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यदि कच्चा है तो वहां पर गड्ढा खोदिए और उसमें दबा दीजिए। यदि कच्चा नहीं है तो एक गमला लीजिए, उस गमले में मिट्टी भरिए और उस मिट्टी में इसे दबा दीजिए, ठीक है। इस क्रिया को आप करिए और मंत्र ये वाला बोलते रहना मन ही मन में, ठीक है। इस मंत्र को, यह 36 अक्षरी मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र से जो भी नेगेटिविटी होगी वो खिंच कर आ जाएगी और यहाँ पर आकर कैद हो जाएगी। कुछ समय के बाद, यानी कि 3-4 दिन 5 दिन के बाद में इस गमले को ले जाकर जल विसर्जित कर देना। छोटा सा गमला रखना, बहुत बड़ा नहीं। और अगर मिट्टी में आपने उसे दबा रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो आपकी दहलीज के नीचे आ जाएगा। अगर गमले में रखा है तो उसे इस तरह रखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसी दिन गमला फूटेगा, ये चीज बाहर आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसे विसर्जित करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्रिया को आप करिए, इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि अपने घर में धूनी जरूर दीजिए। धूनी देने की क्रिया हमने पहले भी कई बार बताई है। गाय के गोबर का एक उपला लेना है, इसे गर्म कर लेना, लाल हो जाए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी रखना, थोड़ी सी पीली सरसों, लौंग का एक जोड़ा, एक इलायची, थोड़ी सी सफेद गूगल और थोड़ा सा गाय का घी डालकर इसे जला देना और इसे अपने घर के
ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन में रख देना और फिर इसे पूरे घर में चारों तरफ फैला देना जब ये धुआं देने लगे। इसे धूनी देना कहते हैं। यह धूनी आपको लगातार 3 से 5 दिन देनी है, इससे भी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। फिर इसके बाद हरिद्र तिलक जो हमने आपको बताया था, इस हरिद्र तिलक को आप अपने माथे पर जरूर लगाइए और अपने गले में पीले रंग का एक धागा पहन लीजिए, ठीक है। और गले में दोनों तरफ यानी इस तरफ और इस तरफ इत्र जरूर लगाइए। इन क्रियाओं को आप करिए और फिर देखिए कैसे आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। अगले 3 से 5 दिनों में आपका 100% कोई बड़ा सा काम, रुका हुआ काम हो जाएगा, कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अगर हो जाती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, जानकर बहुत खुशी होगी। बाकी महामाई की शरण में रहें, माता रानी से निवेदन करते रहें, माई आपका कल्याण अवश्य करेंगी। चलिए कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आए या कुंडली विश्लेषण कराना है या माई की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए माई का महारक्षक कवच प्राप्त करना है, जो कि हमने विशेष जागृत किया हुआ है माई के 36 मंत्र से। जो मंत्र आपको हमने दिखाया इसी मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। तो इसे यदि प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो में नंबर है, नंबर पर फोन करिए, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।